ऐसी बात ऐसी है, एक 122 नंबर वाले हैं ट्रांसपोर्ट वाले एसएस ब्रदर जी। और छबील दास केडिया प्रधान, दोनों मिलके मंडी में किसानों का गेहूं आया हुआ है, वो लिफ्टिंग करवा रहे हैं 3 रुपये कट्टा लेके। मंडी में 7 लाख कट्टे आएंगे, 25 लाख का गबन है। 3 दिन से मैंने कमान संभाली थी, मैंने तीनों एजेंसियों को लिख के दे दिया था कि 12 तारीख तक का माल जो गेहूँ है वो आप उसका गेट पास दो, उसके आगे का कोई गेट पास ना दो। इन्होंने 22 तारीख तक, 20 तारीख तक, 21 तारीख तक का पैसे लेके माल उठा दिया। तो मैंने 3 दिन से 12 तारीख आज होगी शायद, 3 दिन से मैंने लिख के दे दिया तीनों एजेंसियों को, भाई आप आगे का गेट पास मत दो। तो इन्होंने गेट पास देना कर दिया बंद। तो इनकी धांधली होगी खत्म, तो गाड़ी लोड करे जाओ, गेट पास तो नहीं मिलेगा उसका। तो उनका गेट पास हो गया जी बंद। तो फिर उन्होंने क्या करा, आज सुबह 11:10 में मेरे पास फ़ोन आया सुनील का एसएस ब्रदर से, भाई आप एक बार दुकान पे आओ, मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है, सारा सिस्टम है। मैं बोला जी मैं एक बार थोड़ा सा कोई काम में लग रहा हूँ, मैं 15-20 मिनट आधा घंटा में आपके पास आ रहा हूँ। तो मैं वहाँ उसकी दुकान के आगे ज़रा छबील दास केडिया बरंडे में खड़ा था, वहाँ उसके बरामदे में। उसने आवाज़ लगाई इधर आओ इधर आओ। मैं बोला जी आ रहा हूँ मैं। वो अंदर चला गया, उसके साथ साथ मैं बाइक खड़ी करके कट्टे लगे हुए थे वहाँ ऊपर से चला गया। जाते नूले जी तूने 20 लाख 25 लाख का मेरा को कर दिया, ऐसे कर दिया। मैं क्या कर दिया जी, नूला हम लोडिंग करवा रहे हैं हमारे सिस्टम से। 20 तारीख और 22 तारीख तक की लोडिंग हो चुकी मैडम, और 11 और 12 तारीख की लोडिंग नहीं हुई। इसका मतलब ये एजेंसी भी मिली हुई है उनके साथ। आप आज के रिकॉर्ड पे, आज का रिकॉर्ड निकाल लो, 22-23 तारीख का एक दुकानदार का माल उठा हुआ है, और एक दुकानदार का 10-11 का माल नहीं उठा हुआ, किसी का 9 तारीख का भी पेंडिंग है। तो इसका मतलब तो ये है कि एजेंसी भी मिली हुई है, उसका क्यों नहीं उठ रहा 9 तारीख का। तो मैंने परसों कहा रही गई, तो छबील दास केडिया और हम, वो छबील दास केडिया आगे चला गया, मैं जाके बैठ गया जाते जी बोला क्या चक्कर है भाई, तू जानता नहीं मेरे को। मतलब जानता हूँ जी, जानता नहीं कि आप ट्रांसपोर्टर और क्या हो, तो माल लोड करवाओ। मैं जी फिर बोला जी ऐसे ऐसे 3 रुपये कट्टे हमने फिक्स कर रखे हैं मंडी में, 30 लाख रुपये बनेंगे हमारे, तने 30 लाख रुपये की ऐसी कर दी, नू कर दी। मैं जनाब मेरे पे हाथ जुड़वा लो, तारे मर्जी उस तरह कर लो, मैं आगे माल लोड को नहीं होने दूँ किसी भी कीमत में। आप दोनों जनों ने जो घपला कर रखा है, छबील दास केडिया, कविता केडिया, पार्षद है जो हमारे वार्ड नंबर 2 से, उसके ससुर हैं जी, वो प्रधान है, मैं सेक्रेटरी हूँ जी अनाज मंडी एसोसिएशन का। तो उन्होंने क्या करा, नूला जी हो तो कौन माने, छबील दास केडिया बोला, नूला नहीं माने तो नूला कोई बात नहीं, टांगना माना आवे तो नूला टांग दो जी। वहाँ उसके ऑफिस से लेके और अंदर के जो एक ऑफिस और अंदर है वहाँ तक मेरे को थप्पड़ों से मारा, खूब जोर जोर से लेके धक्के मार मार के। एक उसका गनमैन था, एक सुशील, एक सुनील और एक छबील दास केडिया, तो चारों जने ले गए। प्रधान ने भी आपको मारा? प्रधान ने भी मारा जी मेरे को। अनिल, एक वेद अनिल वाला है जी, वो हॉस्पिटल प्रधान है, वो 5 मिनट बाद आया था मेरे पास। खड़े हो जाओ, यही पे कह लिया। प्रधान महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का एक प्रधान है अनिल कुमार जैन, उसको भी बुलाया था, वो भी साथ में बैठा था। वो जब मेरे को मारते हुए लेके गए ना जी, तो अनिल कुमार जैन भाग गया। फिर भाग गया तो उसने उसका गनमैन को कहा, उसको और बुला के लिया भाई, उसने भी टांगांगे। कितनी देर में वो गेट से बाहर निकल गया था। तो फिर हमने अंदर जाके, मेरे को अंदर जाके उल्टा लटका दिया, मेरे बुरी तरह मारपीट की है जी, और सारा पीछे से मेरे को बहुत ज़्यादा, और देखो हाथ पे भी ज़्यादा लगी हुई है, तो मेरे को बुरी तरह, इतनी बुरी तरह 3 घंटे तक। तो हाँ, तो पीछे क्या दिखाऊं, पीछे सारा लगा हुआ है जी, बहुत सारी चोटें लगी हैं। हाथ दिखाना ना कोई बात नहीं। देखो जी पूरी तरह से नीला पड़ चुका है आपका। तो 3 घंटे तक उन्होंने मेरे को इतना टॉर्चर कराया जी, इतना पीटा है, इतना मारा है इन्होंने, भाई हमारे 30 लाख रुपए तने खत्म कर दिए, तेरे को जान से मारेंगे हम, और बाहर जाके तेने कोई कार्रवाई करी तो तेरे को और ज़्यादा मार देंगे। फिर उन्होंने मेरे पे, वहीं पीछे एक गाड़ी खड़ी थी उनकी, पता नहीं वहाँ कैमरा था या नहीं, उसके ऑफिस से लेके आगे तक तो कैमरा था, जो इन्होंने मेरी पिटाई की। पीछे मेरे को, मैंने ध्यान ही नहीं था, मेरे को उल्टा लटका दिया, उन्होंने मारा मेरे को बुरी तरह। तो पीछे का मेरे को कुछ ध्यान नहीं है। बाकी जो उन्होंने फिर मेरे पे एक कोरे कागज़ पे लिखवाया जी, भाई एसएस ब्रदर्स जो करेगा, मैं ऐसा, मेरे भाई सेक्रेटरी का इसमें कोई रोल नहीं है उठाने में, लिफ्टिंग में। मतलब लिखवा लो जी, तो कि मैं लिखवा लो, रिवॉल्वर मुँह में लगा दी मेरे। हाँ, मैंने लिख के दिया, कमाल करो जी, जान माल का खतरा और रिवॉल्वर लगा दी, मैं क्या करूँगा वहाँ पे। उसका गनमैन भी था, और भी था सुनील ने, उसने मेरे गनमैन लगा दी। एक सुशील है, वो लिखवाने लग गया गदागर, मैं लिखे गया जी, और क्या कहूँ। फिर वहाँ हो गया फैसला, नूला जब तक, कल एक गाड़ी बची हुई थी जी, 15 की थी, 14 की थी, 16 की थी, पता नहीं, इसका गेट पास नहीं कटेगा जब तक तेरे को यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैं बोला जी गेट पास कटवाना के बिल लिखवा लो। एजेंसी को फ़ोन करवा दिया, वो अपने फ़ोन से उसने सुंदर को फ़ोन करा जी, सुंदर है सोसाइटी के अंदर, कर्मचारी है एफर्ड का, उसको फ़ोन करा। पहले तो बोला तेरे फ़ोन से मिला, तेरे फ़ोन से मिला, मैं मेरे फ़ोन से मिलाऊँ, तारे फ़ोन से मिलाऊँ। फिर सुनील ने, उसने अपने फ़ोन से मिलाया सुंदर का फ़ोन, भाई हाँ भाई क्या करना है, सेक्रेटरी वो मेरे से बात करी, जी सेक्रेटरी साहब क्या करना है। मतलब भाई जो गेट पास काटना काट दे, ये उसने क्या कहूँ, मेरी जान माल का हानि हो रही है।
उसको मतलब जो गेट पास मांगे, जिस तरह मांगे, मेरे पे लिखवा ले, कर ले, रिकॉर्डिंग कर ले, तो काट दे। तो आज आप चेक भी कर सकते हैं, 22-23 तारीख तक का घपला हो रहा है और 10-11 का ये 20-30 लाख का घपला है जी। छोटा घपला तो है नहीं। क्यों काटे एजेंसी वालों ने, एक बताओ। फिर लास्ट में इन्होंने ऑफिस में लिया है मेरे को, पानी पी ले, चाय पी ले। मतलब जी मेरा घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरे बेहोशी वाली हालात हो रहे हैं, मैं पानी चाय कुछ नहीं पीऊँ। न्यूला देख लियो, बाहर जाके तेने कोई कार्रवाई करी तो मतलब जनाब मैं कुछ करूँ, बाहर जाके मेरा कोई मतलब नहीं, किसी बात का कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं करता। न्यूला एसोसिएशन का लेटर पैड ले आया छबिल दास केडिया जाके पता नहीं 5 मिनट में 2 मिनट में कहीं से लाया एसोसिएशन के लेटर। 3-4 लेटर पैड वो उसने मेरे से लिखवाया, भाई ऐसे है, भाई आपका कोई रोल नहीं है, आज वाली गाड़ी होंगे, कल वाली गाड़ी होंगे। मैंने गाड़ियाँ रोक रखी थी कल की परसों की सारियाँ, जो हाँ फालतू लोड करके थे 20 तारीख तक की, मैंने सारी गाड़ियाँ रोक रखी थी। मतलब नहीं कटने दूंगा मैं गेट पास, जो पहले वाले किसान है उसका ही गेट पास कटेगा। फिर लास्ट में उन्हें लिखा पढ़ी करवा के सारा एसोसिएशन पे भी लेटर पैड पे स्टैम्प वगैरह साइन वगैरह मेरे करवाए, पूरे कागज़ पे भी करवाए जी उन्होंने। बाद में रिवाल्वर से और से धमकी भी दी है, जान को खतरा भी है मेरा। और 25,000 रुपये मेरी जेब में थे, अब नहीं है, 20-25 हज़ार के आसपास मेरी जेब में पड़े थे जी, उन्होंने ले लिए यार क्या कर। और वे बोले 25,000 रुपये, 25,000 रुपये आपको हर महीने हमारे को देने पड़ेंगे। ऐसा उन्होंने कहा? हाँ किसने उन्होंने, कहा आपको? वो सुनील नाम का मैं 2 भाई जी, उनका नाम नहीं जानता दोनों का। सुनील कौन सा? 25,000 हर महीने देने हैं। केडिया मौके बैठा था। नूला जी देख ले, राजू सोच ले, अच्छी तरह सोच ले, जो बोलना है वो पहले ही इनको बता दियो। किस चीज के देने होंगे ये? पता नहीं जी क्या मांग रहा था। मेरे तो मैं तो एक बताओ, मैंने कहते तलाक देने हैं, मैं तो लाख क्या पर देता, कमाल करो, रिवाल्वर लगा रखी है जी, कमाल करो। अब मैं मेरे जो बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा उनको। उल्टा लटका के पीछे एक गाड़ी खड़ी थी पीछे उसकी, उसी 122 नंबर SS ब्रदर्स की पीछे दुकानों में गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पीछे जाके उल्टा लटका दिया। मारने लगे, लट पड़े हैं वहाँ पे, नहीं थे, मारने लगे बहुत जोर से। मारेंगे तेरे को, जान से मारेंगे, मैं मार तो जीव। मैं मंडी में घपला नहीं होने दूंगा। मैं DC साहब से, SP साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिसका कसूर हो उसको जो सजा दे। और DC साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो लिफ्टिंग में मंडी में घपला चल रहा है उसकी निष्पक्ष जांच हो। जो 8, 9, 10 का पेंडिंग है और 22-23 तारीख का मैडम 10 दिन आगे का माल लिफ्टिंग हो गया, और 8, 9, 10 का माल पेंडिंग है, 11 का पेंडिंग है, 12 का पेंडिंग है, और 22-23 का। इसकी DC साहब से मैं मांग करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जाँच कराई जाए। जब आपके साथ मार पिटाई हुई और कितने लोग वहाँ पे मौजूद? वहाँ पे जी मेरी बात सुनो, जब मैं बैठा था, मैं गया उस टाइम छबिल दास केडिया था और एक उसका सुशील का SS ब्रदर्स वाला का गनमैन और 2 वे भाई थे। 5 मिनट बाद वेद अनिल वाला अनिल आया था, ठीक है जी। फिर हमारी थोड़ी सी झड़प सी होगी थी, होने के बाद वो वहाँ मतलब कया सुनी होगी ना, तो नुला जी भीतर के ले लो भाई, वहाँ से मारते हुए मेरे को लास्ट खान में ले गए। वहाँ रास्ते में जब बोले अनिल को ले आओ भाई, उसको भी ऊपर टांगेंगे, वो इतनी देर में अनिल था ना जी, जो हॉस्पिटल प्रधान था यहाँ का, वो एकदम से गेट से भाग गया था। तो इस वक्त प्रधान जी कहाँ पे हैं आपके? प्रधान जी पता नहीं जी, मैं तो मांग करूँगा मंडी वालों से, भाई मंडी में घपला चाहो तो घपला करवा लो, और नहीं मतलब इसे ऐसे प्रधान को तो बर्खास्त करना चाहिए जी। मेरी मांग तो प्रशासन से ये है। और सोसाइटी का और इसका अपनी जांच करी जाए, भाई 22-23 तारीख का माल क्यों उठ गया और 10 तारीख का माल क्यों नहीं उठा सोसाइटी से। इसका मतलब ये सोसाइटी भी मिली हुई है जी, प्रशासन और सारा मिला हुआ है, फिर तो प्रधान भी मिला हुआ है, ट्रांसपोर्टर भी मिला हुआ है। मेरी तो DC साहब से मांग है, ऐसे ट्रांसपोर्ट वाले को यदि इसका घपला पाता है, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख का माल ना लोड होके 22 तारीख का माल लोड हुआ पाता है, जांच करो सोसाइटी का, इसको ट्रांसपोर्ट को बर्खास्त करो और प्रधान को बर्खास्त करो। बताओ मंडी में घपला हो रहा है जी, 20-30 लाख रुपए का घपला कर रहे हैं सारे मिलकर। अब आप आगे क्या करना चाहेंगे? मैं तो प्रशासन से मैडम यही मांग करूंगा कि अनाज मंडी के किसी व्यापारी भाई के साथ गलत ना हो। अब आज मेरे को पिटा है, कल तो 122 वाले ये गुज्जर बढ़ाना है, ये अपने SS ब्रदर्स वाले, कल को उसको पिटेंगे जी, किसी दूसरे व्यापारी को कुटेंगे। मेरी बात सुनो, मैं तो प्रशासन से ये बात करूंगा कि सोसाइटी जो दी कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारी अनाज मंडी में, उसकी जांच करे। 10 और 11, 12 के माल पेंडिंग है और 22 के माल उठे हुए हैं, लिफ्टिंग हुई है। किसानों के हमारे पास फोन आते हैं मैडम, अब हमारे पड़ोसी का 22 तारीख का मान लो एक किसान का फोन आया, 22 तारीख का, 20 तारीख का माल उठ गया, उसके पैसे आ गए खाते में, मेरे क्यों नहीं आए? माला जी कोई दुकानदार आया था मेरे पास, माला भाई 12 तारीख का क्या करें, घपला करके इन्होंने प्रधान ने साथ मिल के SS ब्रदर्स वाले के ट्रांसपोर्ट वाला के साथ है, तो मैं क्या करूं? नुला जी आप सेक्रेटरी बनाए हो, आपको हमने वोट दिए हैं, आप अच्छे वोटों से बल्कि जीत के भी हमने जिताया था, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई बात थोड़ी नहीं है। फिर मैंने सोसाइटी को लिख के दिया, भाई सोसाइटी यदि 12 तारीख से आगे कोई माल उठाती है तो वो खुद जिम्मेदार होगी
और किसी प्रकार की कोई RTI लगाता है, कोई भी इस मंडी का व्यापारी कुछ करता है तो अपना सोसाइटी में, मैं प्रशासन तो यही मांग करता हूँ जी, सोसाइटी की जांच हो, 10, 11, 12 तारीख का माल नहीं ना उठ के और 22 तारीख का 20 तारीख तक का माल उठाया, इसका मतलब सोसाइटी भी मिक्स है जी, इसके अंदर प्रधान भी मिक्स है और ट्रांसपोर्टर भी मिक्स है। मान रहे हो ना बात? हाँ, तो ये बात है जी, जांच करो। मैं तो डीसी महोदय से मैं गुजारिश करूंगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करो, जो गलत है उसको सख्त से सख्त सजा दो। SP साहब से गुजारिश करूंगा कि इस मामले पे थोड़ा ध्यान दें